ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में आज की कथा। ब्राह्मण का रूप लिए सूर्यदेव कमठ की बुद्धि की सराहना करते हैं। वह शरीर की उत्पत्ति, विनाश तथा जीव के परलोक निवास का वर्णन सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस पर कमठ कहते हैं, जैसा वह ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर बताया जाता है। पैरों का तलवा पाताल है, पैरों का ऊपरी भाग रसाताल है, दोनों गुल्फ तलाताल हैं, दोनों पिंडलोनियों का महाताल कहा गया है, दोनों घुटने सुतल, दोनों जांघें तथा कटी भाग अतल लोक है। नाभि को भूलोक, उदर को भूर्वलोक, वृषस्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महालोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक है तथा मस्तिष्क को सतलोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 द्वीप स्थित है, उसी प्रकार शरीर में 7 धातुएं हैं। शरीर में 308 हड्डियाँ तथा 30,56,009 नाड़ियाँ बताई गई हैं। जैसे नदी पृथ्वी पर जल बहाती है, उसी प्रकार नाड़ियाँ शरीर में रस का संचार करती हैं। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए गए हैं, 2 बाहें, 2 जांघें, मस्तक और उदर। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपर की ओर और मुख नीचे की ओर। अब एक केदक, बोधक, तपन, श्लेषण तथा आलंबक, इन 5 रूपों में चंद्रमा शरीर के भीतर निवास करते हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक, इन 5 रूपों में अग्नि शरीर के भीतर स्थित है। अब आगे वह शरीर कैसे उत्पन्न होता है, प्राणी की मृत्यु कैसे होती है, इसका वर्णन करते हैं। शरीर उत्पत्ति का हम पहले से ही वर्णन कर चुके हैं। अब प्राणी की मृत्यु कैसे होती है यह सुनिए। कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर जब मनुष्य का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्य आत्मा प्राण मुखमंडल से स्थित 7 छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुर्दा मार्ग से बाहर निकलते हैं। योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरथ फोड़कर ऊर्ध्व लोक में गमन करते हैं। तब यमराज के दूत देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए भाड़ के समान, गर्म किए हुए लोहे के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराजपुरी है। यहाँ यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं दुर्गम स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, मक्खी, मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चीखता चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते हैं, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। यमपुरी के मार्ग को केवल 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय उसे 1 वर्ष के बराबर भारी पड़ता है। उस मार्ग में पापी जीव को भयंकर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यमलोक पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा यमराज को बड़े भयंकर रूप में दिखाई देते हैं तथा पुण्य आत्मा को यमराज परम शांत सौम्य रूप में दर्शन देते हैं। मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणी मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी जन्म में उत्पत्ति हो जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा यमलोक में जाने पर पूजित होते हैं, पापी जीवन बंधन में डाला जाता है। अब जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उसके मार्ग का वर्णन किया गया है। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष दान करते हैं, वे फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो छत्र दान करते हैं, वे छाया में ही सुख से जाते हैं। जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं।
कुआं खुदवाने वाले प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं। आसन दान देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। भोजन दान करने वाले भक्ष्य भोज से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गौ दान करने वाले वैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित हो भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गो, सोना, लोहा, तेल आदि दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्य आत्मा की सूची यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेतलोक में निवास करते हैं। भाई बंधु जो जलयुक्त कुंभदान और अन्नदान करते हैं, उसे वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरे कोई अन्नदाता नहीं है, वह यमलोक में भूख प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया गया जलदान उनके पास नदी होकर पहुंचता है। जिसके लिए प्रति मास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता। प्रेतलोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। जिसके लिए श्राद्ध नहीं दिए जाते, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनियों से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पाप आत्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करती है। धार्मिक आत्मा उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति करती है। जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। जो प्राण वेद तथा पुण्य कर्म में विहित है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत पाप करने से नरक प्राप्त होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप उसी समय तक ही निवास करता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। आज की कथा यहीं समाप्त करूँगी। कल की कथा में पुनः 4 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय लिखिए। ओम नमः शिवाय।